नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले उन सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो मेरा वीडियो लगातार देख तो रहे हैं और मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए कर्क राशि वो जिनका चंद्रमा लग्न में ही बैठा हुआ है, यानी जिनका लग्न भी कर्क है और जिनकी राशि भी कर्क है, उन सभी के लिए वास्तु महासमाधान में ये जानते हैं कि उनका घर का दरवाजा हम कहाँ बनाएं। घर का वो जादुई दरवाजा जो हमें अपार धन दे, मान सम्मान प्रसिद्धि दे, भरपूर पैसा दे और जीने की सारी सुविधाएं दे। जी हाँ, लेकिन इसके पहले दो छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिन्हें पता है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें नहीं पता है वो समझ लेंगे तो उन्हें आसानी होगी, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि दरवाज़ा कहाँ बनाना है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि राशि की दिशाएं कौन सी है। मैं आपको एस्ट्रो वास्तु के आधार पर यह बता रहा हूं कि आपकी कुंडली के बिहाफ में, यानी आपकी कुंडली के आधार पे, एस्ट्रो वास्तु कहते हैं जो आपकी एस्ट्रो वास्तु यानी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु यानी आपकी कुंडली के आधार पर जो हम वास्तु करते हैं उसे एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अभी जो प्रचलन में है, पहले वास्तु में हम 8 दिशा लिया करते थे, अभी हम 16 दिशा ले रहे हैं। तो अभी चूंकि प्रचलन में 16 दिशा है, तो मैं आपको यह बता देता हूं कि 16 दिशा किस प्रकार की होती है। 8 दिशा जो है, 8 मुख्य दिशा, 4 मुख्य दिशा और 4 उनकी बीच की दिशा, यानी जैसे उत्तर है और पूरब है और उसके बीच की जो दिशा है उत्तर पूर्व, जिसे आप ईशान कोण कहते हैं। तो इस तरीके से 4 मुख्य दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 उसकी उप दिशा, यानी ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। ये 4 दिशा हो गई। ये 8 दिशा तो लगभग सभी लोग जानते हैं। इन्हीं के बीच में हमने और 8 दिशा निकाल ली, यानी पूर्व और ईशान कोण के बीच में एक दिशा, ईशान कोण और उत्तर के बीच में एक दिशा, और उसे हमने नाम दे दिया ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इस तरीके से हमने उसे जो बीच का नाम दे दिया। 360 डिग्री का हमारा एक पूरा वृत्त होता है जो वास्तु में हम लेते हैं, पूरा गोल। उसमें जो हमारी मुख्य 4 दिशा है वो 90 डिग्री की होती है। अगेन जो बीच की जो 4 दिशा है वो 45 डिग्री की हो जाती है, यानी 8 दिशा जब हम बात करते हैं तो 45 डिग्री की हो जाती है। और जब हम जब हम डिवाइडेशन करते हैं, उसका हम 16 दिशा जब लेते हैं तो वो 22.5 डिग्री की एक दिशा होती है, जिसे आजकल जोन कहा गया है। मतलब 16 जोन वास्तु आजकल बहुत प्रचलन में है, आपने यूट्यूब में देखा होगा, सुना होगा। उसे हम 16 जोन कहते हैं। तो ये जो 16 जोन या 16 दिशा है, इसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ये हो गई इसकी पहली महत्वपूर्ण बात कि ये 16 दिशा पे हम काम कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आगे चल के वास्तु में कोई भी उपाय करना है तो वो उपाय हमेशा आप दिशा के आधार पर करते हैं या करेंगे। तो इसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा। वीडियो को एक बार 2 बार देख के इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा दिशाओं को, क्योंकि वास्तु के कारण आपको जिंदगी भर ये काम में आएगी। जो आपकी 12 राशियां हैं और जो 16 जोन है या 16 दिशाएं हैं, तो ये 16 दिशाओं को 12 राशियों में बांटा गया है, या 12 राशि में ही 16 दिशा बताई गई है। ये आप एक बार समझ लेंगे तो आपको जिंदगी भर काम आएगा। मैं इसे आपको समझाता हूं कि जो हमारी मेष राशि है, मेष राशि है पूर्व दिशा की। भले आपको लगे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा डायरी और पेन में, और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी काम आएगा, हमेशा काम आएगा। मेष राशि की पूर्व दिशा है। वृषभ राशि जो है वो है आपका नॉर्थ वेस्ट, और उसके ठीक बगल में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी इसमें 2 दिशा आती है। मिथुन राशि आती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। कर्क राशि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। सिंह राशि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट।
कन्या राशि उत्तर दिशा नॉर्थ, तुला राशि वेस्ट साउथ वेस्ट, वृश्चिक राशि आठवीं राशि जो वृश्चिक राशि है वो है साउथ साउथ वेस्ट, धनु राशि नॉर्थ ईस्ट या जिसे आप ईशान कोण कहते हैं, मकर राशि दक्षिण, इसमें भी दो दिशा आती है, दक्षिण और मतलब साउथ और साउथ साउथ ईस्ट, और कुंभ राशि पश्चिम, और मीन राशि इसमें फिर दो दिशा आती है, ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट। इस तरीके से 16 दिशा हमारी 12 राशियों में आती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कर्क लग्न और कर्क राशि के वो लोग जिनका लग्न भी कर्क है उनके लिए कौन सी जगह धनदायक होने वाली है। दोस्तों, पराशरी ज्योतिष में या वैदिक ज्योतिष में हमारे धन के लिए 3 भाव हमें बताए गए हैं। दूसरा भाव जो मुख्यतः धन का ही भाव है, मेजर धन का भाव है, और अर्थ है कि 3 भाव बताए गए हैं, 3 त्रिकोण, तो जिसमें दूसरा, छठा और 10वां भाव। दूसरा भाव मेजर धन का भाव है, छठा भाव जैसे 7वां भाव आपके सामने वाला है तो उसका 12वां भाव होता है छठा भाव। तो हम अपने पैसे जो खर्च करते हैं हम अपने 12वें भाव से करते हैं, हम दूसरे को देते हैं। वैसे ही दूसरा आदमी अपने 12वें भाव से खर्च करता है तो वो पैसा वो हमको देता है। तो हमारा छठा भाव का अर्थ है सामने वाले का पैसा, खर्च किया गया पैसा। तो सामने वाला जब हमको पैसा देता है वो हमें छठे भाव से देता है। तो दूसरा भाव धन, दूसरे भाव का धन वो है जो हम पैसा अपने नौकरी चाकरी करके बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, हमारी आय। और दसम भाव हमारे कर्म क्षेत्र का है, तो हमारे कर्म क्षेत्र से हम जो पैसा कमाते हैं वो भी दसम भाव से आ जाता है। इस प्रकार से 3 भाव हैं। और केपी कुंडली में बहुत महत्व दिया गया है एकादश भाव को। उसे कहा गया है इच्छा पूर्ति का भाव, लाभ का भाव, प्रॉफिट का भाव, गेंस का भाव, ये एकादश भाव को कहा गया है। और उसे बहुत महत्व दिया गया है केपी कुंडली में, जिसे आप कृष्णमूर्ति पद्धति भी कहते हैं, उसमें उसे बहुत महत्व दिया गया। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं, पहले नंबर पे मैं दोनों को रखता हूँ। पहले नंबर पे दूसरे भाव को भी रखता हूँ जहाँ से धन आता है, और पहले नंबर को मैं 11वें भाव को भी रखता हूँ, इच्छा पूर्ति का भाव, जहाँ से इच्छा पूर्ति होती है और आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इसे आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो कर्क लगने के लिए दूसरे भाव में पड़ती है सिंह राशि। सिंह राशि है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की। वहां पर जब आप अपना दरवाजा बनाते हैं तो वहां से आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। आपकी कुंडली में जितने धन की सामर्थ्य है, कहते हैं ना कि कुंडली के अधिकतम को ले पाना, वो एस्ट्रोलॉजी है। तो वही चीज है कि आपके दूसरे भाव में, धन भाव में, आपको वहां वाणी से आपको बरकत मिलती है, वाणी से आपको पैसा आता है, आपका कमाया हुआ पैसा आता है। बैंक बैलेंस वहां से बनता है। जो असली बात बैंक बैलेंस है कि सारे खर्च के बाद में जो हमारे पास पैसा बचता है, एक्चुअली उसी को ही हम पैसा कहते हैं, जो हमारे ज़रूरत के समय काम आ सके। वो जो बैंक बैलेंस है वो दूसरे भाव से बनता है, तो वो सिंह राशि की जगह में आपका आएगा। और कुटुंब से जो प्राप्त धन होता है वो भी आपका दूसरा भाव है। कुटुंब से, वाणी से और नैसर्गिक जो धन का भाव है, धन से धन जो प्राप्त होता है, धन के इन्वेस्टमेंट से जो धन प्राप्त होता है, वो दूसरा भाव है। वो वहाँ पर आप सिंह राशि की जगह में आप अपना दरवाजा बनाते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त होगी। अब आ जाते हैं एकादश भाव पे। तो वहाँ पर आपकी पड़ती है वृषभ राशि। कर्क लग्न वालों के लिए वृषभ राशि पड़ती है आपके एकादश भाव में। वृषभ राशि मैंने बताया कि ये 2 जोन वहाँ पे आ जाते हैं वृषभ राशि में, आपके नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर अगर आप अपना दरवाज़ा बनाते हैं तो आपको इच्छा की पूर्ति होती है, सारी चीज़ें आपको मिलती है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो हम भाव लेते हैं वो लेते हैं हम दसम भाव, जहाँ से मान सम्मान प्रसिद्धि भी मिलती है और पैसा भी मिलता है और पद भी मिलता है। तीनों चीज़ जहाँ से मिलती है वो है आपका दसम भाव। तो दसम भाव में आपके पड़ती है मेष राशि। तो पूर्व दिशा में जब आप दरवाज़ा बनाते हैं तब आपको अपार मान सम्मान की प्राप्ति होती है, पद की प्राप्ति होती है और भरपूर मात्रा में पैसा आता है, ज़बरदस्त पैसा आता है। और विशेष तौर पे आपका जो कर्म क्षेत्र है वो आपका यहाँ से बढ़ता है।
आपके काम की जगह में आप हाइट पे जाते हैं, आप जीवन में उन्नति करते हैं। और आपका काम अगर घर से अगर आप कर रहे हैं, अगर आप नौकरी करते हैं घर से करते हैं, बिजनेस करते हैं घर से करते हैं, घर से अपने सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, तब तो फिर इसका फल और बेहतर से बेहतर हो जाता है। ज़बरदस्त फल तभी आता है अगर आप घर से काम करते हैं और 10वें भाव में आपका दरवाज़ा है, तो सब कुछ आपको मिलता है। अब अंत में बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव वैसे तो ऋण, रोग और शत्रु का भाव है, लेकिन यहाँ से भी भरपूर धन आता है। लेकिन कब आता है? अगर आप छठे भाव का कोई काम नहीं करते हैं और आपने वहाँ दरवाज़ा बना लिया, तो आप कर्ज में चले जाएंगे, शत्रुता होगी, बीमारी होगी। लेकिन अगर आप छठे भाव का काम करते हैं, तो पहले तो इसी 3 को समझ लेते हैं कि रोग मतलब बीमार भी और डॉक्टर भी। तो अगर आप डॉक्टर हैं, शत्रु मतलब शत्रु भी और वकील भी, तो वकील। और कर्ज मतलब लेना भी और देना भी, फाइनेंसर। तो यानी अगर आप फाइनेंसर हैं, अगर आप वकील हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, तो यहाँ से भरपूर मात्रा में आपको धन आ सकता है। आप यहाँ बिंदास दरवाज़ा बना सकते हैं छठे भाव की जगह में। आपके छठे भाव में पड़ती है धनु राशि। धनु राशि ईशान कोण को इंडिकेट करती है। ईशान कोण जो है, नॉर्थ ईस्ट, वो जगह है धनु राशि की जगह। तो आप वहाँ दरवाज़ा बना सकते हैं। छठा भाव आपका होता है जॉब का, नौकरी का, सेवा का। सेवा मतलब आप कंसल्टेंसी देते हैं, वो भी सेवा है। आप रिपेयरिंग काम करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, वो भी सेवा है। और नौकरी करते हैं, प्राइवेट करते हो, सरकारी करते हो, वो भी सेवा है। जो बिजनेस नहीं है, जो ट्रेडिंग नहीं है, सेल परचेस नहीं है, वो सब जॉब में आ जाता है। तो अगर आप जॉब करते हैं, किसी प्रकार की सेवा से जुड़े हैं, तब भी छठे भाव का दरवाज़ा आपको बेहतरीन फल दे सकता है, ज़बरदस्त धन दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। तो दोस्तों, ये था वो 4 भाव जो कर्क लग्न और कर्क राशि, जिनका कि कर्क लग्न भी है, उनके लिए भरपूर धन का स्रोत हो सकता है और दे सकता है। आप यहाँ पर, आपके लिए जो विकल्प भी खुला है, आप यहाँ पर दरवाज़ा बना के देख सकते हैं। भरपूर मात्रा में धन आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।